बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वजह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। फिर बच्चों आज हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी राइट एंगल ट्रायंगल की और उससे रिलेटेड और बहुत सारी दूसरी टर्म्स की। तो आज के इस लेक्चर में वो सारा नॉलेज, वो सारा कुछ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अब हम उसको अप्लाई करेंगे इस लेक्चर में। ये देखें, कंसीडर ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ओरिजिन, ये एक फोर्स आप सबको नजर आ रही है। फोर्स का नाम है OA और इसका एंगल कितना, थीटा। क्लियर हो गया जनाब? आपने सिर्फ क्या करना है, आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, या एक एक्स कंपोनेंट होगा, दूसरा वाई कंपोनेंट होगा। आपने ए बी एक ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, समझ आ नहीं है? तो इसका नाम आ गया FY और एक ये FX, समझ आ गया? अब आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करें तो देखें, FX अगर एक वेक्टर होता अलोंग एक्स एक्सिस और FY एक वेक्टर होता अलोंग वाई एक्सिस, दोनों को हेड टू टेल रूल से आप ऐड करते तो आंसर F ही आता। अकॉर्डिंग टू द हेड टू टेल रूल, OA इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय OB एंड BA। ओके जी, लिहाजा OA इज इक्वल टू OB प्लस BA। तो बच्चे अब ये बता रहे हैं द कंपोनेंट OB एंड BA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों में एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ OA, जो कि आपका वेक्टर OA है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द फोर्स F, हेंस OB रिप्रेजेंट्स द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F and BA represents the y component of force F. Therefore, the equation can be expressed as, जो आपका वेक्टर F है, ये वेक्टर F जो है, it can be written as, ठीक है, Fx प्लस F। इन दोनों का हेड टू टेल रूल से आप सम लेंगे तो आंसर F आएगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनाब ये Fx कैसे फाइंड किया जाएगा और Fy कैसे फाइंड किया जाएगा। तो जरा आप थोड़ा सा तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं, तो सारी बातें भी आपको समझ आ जाएंगी। मुझे वेक्टर का पता और उसके एंगल का पता, थीटा का पता। मेरी बात सुन रहे हो? मुझे ये पता कि वेक्टर की क्या वैल्यू है और मुझे ये पता है एंगल की क्या वैल्यू है। एक मुझे ये अननोन है, दूसरा मुझे ये अननोन है। दो नोन है, एक अननोन, दो अननोन है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज हुआ है? हाइपोटेन्यूज कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज हुआ है? साइन और कॉस में। वहां पे हाइपोटेन्यूज P by B परपेंडिकुलर पे बेस है। समझ आया? अब परपेंडिकुलर वैसे आप कहते हैं फ्रॉम
डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऐसा ही है। तो ये परपेंडिकुलर है। बच्चे याद रखिएगा, आई कैन राइट हियर फॉर ट्राइंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, जो आपका साइन ऑफ थीटा होगा वो बराबर होगा थीटा का परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। दिस इंप्लाइज दैट जो साइन ऑफ थीटा है वो बराबर आ जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, एफ एफ एफ। क्लियर हो गया? अब एफ यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ वाई किसके बराबर आ जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली बिकॉज कॉज ऑफ थीटा बराबर होगा किसके, बेस क्या थीटा की, ओ बी, हाइपोटेन्यूज फिर नीचे आ जाएगा तो ओ बी डिवाइडेड बाय फिर ओ ए, और हमें पता है कि ओ बी बराबर है किसके, एफ एक्स के, और ओ ए किसके बराबर है, एफ, ठीक है, सिर्फ एफ के ना। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ, और ये एफ जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स किसके बराबर आ गया, एफ कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चे ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन आपको बता रही है। अब इसको हमेशा याद रखना कि जब एफ वाई निकालना हो, एफ को एज इट इज डाल दो वाई की जगह पे साइन ऑफ थीटा। आपको एफ भी पता और थीटा भी पता है तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, समझ आ गया। और अगर एफ एक्स फाइंड करना हो, एफ एज इट इज आ जाएगा, एक्स की जगह पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। समझ आया नहीं यार? ये चीज डायरेक्टली आपको एफ एक्स दे देगी। अब भी बात नहीं समझे? अगर मुझे वो वेलोसिटी दे दें और साथ उसका एंगल दे दे, क्या दे वी एक्स फाइंड कर, तो वी एक्स किसके बराबर होगा, वी मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा, और वी वाई किसके बराबर होगा, वी मल्टीप्लाई। बस ये आपको बात समझाने की कोशिश की है मैंने, आसान हो गया। अगर वेक्टर और उसका एंगल गिवन हो तो हम उसका एक्स कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, वाई कंपोनेंट भी। इतना आसान है निकालना, है ना? आगे चलें। नेक्स्ट ये हो गया काम जी। तो गौर से सुनो, सारा कुछ नजर आ रहा है? ये शक्ल थी द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ फोर्सेस एफ एक्स एंड एफ वाई, वेक्टर्स है ना दोनों, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन राइट एंगल ट्रायंगल ओएबी। ये मैं कर चुका हूं। कॉस ऑफ थीटा इज दिस, उठ गया, रिजल्ट आ गया। सिमिलरली सिंस साइन ऑफ थीटा ये है, इसकी वैल्यू उड़ गई, इसकी जगह इसकी वैल्यू उड़ गई, रिजल्ट आ गया। समझ आया नहीं यार? सोचो यही। अब एक और सवाल पैदा होता है, गौर से सुनना। ये जो मैंने आपको काम करवाया ना, इसमें आपको फोर्स भी गिवन थी और एंगल भी, और तो हमने उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करना, ये दोनों अननोन थे। समझो ही नहीं समझे? तो अब अगर सवाल इस तरह का दे दें कि आपको वो एक्स कंपोनेंट भी दे दें और वाई कंपोनेंट, और क्या हमें आप बताओ, क्या बताओ हमें, बताओ फोर्स क्या होगी और थीटा। ये फोर्स है, ये उसका एक्स कंपोनेंट है, और ये उसका वाई कंपोनेंट है, और ये फोर्स है। आपको एफ एक्स भी दे दिया और एफ, और आपको एफ निकालना और उसका एंगल भी निकालना थीटा। कैसे निकालोगे? अब आपको बेस भी गिवन है और हाइपोटेन्यूज भी, सॉरी परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम किस किस को आता है बताओ? नहीं पता? एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये है पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो बेस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है
वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। मसला किसी को, इसे हम उर्दू में फिसागोरस का मसला कहते हैं और इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को, अब देखो आपको बेस पता है, बिल्कुल पता है, आपको परपेंडिकुलर पता है, बिल्कुल पता है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का आ गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ का स्क्वायर के। अब एफ किसके बराबर आ जाएगा, देखो आपने एफ निकालना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप स्क्वायर रूट वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हो, तो एफ बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, एफ आएगा नहीं आएगा। अब अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई का पता हो तो अपन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके स्क्वायर रूट लो, एफ आ जाएगा। अब आपने निकालना है एंगल, क्या निकालना है, एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एफ एक्स भी पता है, वाई भी पता है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, पी बाय बी के। पी पता है एफ वाई, बी पता है एफ एक्स, समझ आया नहीं यार। तो टेंजेंट थीटा बराबर होता है एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ, वाई ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, एक्स नीचे आएगा, ऐसे याद कर लो। अब बेटे ये जो टेंजेंट है ना, इसको यहां से हमने हटाना हो तो हमें दोनों साइडों पे टेंजेंट का इनवर्स लेना पड़ेगा। ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो टेंजेंट के असर को खत्म कर देता है, जो टेंजेंट के असर को खत्म कर देता है। तो टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स लूंगा टेंजेंट ऑफ थीटा का, और यहाँ पे भी टेंजेंट इनवर्स लूंगा एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ। तो ये बच्चे टेंजेंट से टेंजेंट न्यूट्रलाइज हो गया, थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। तो जो चीज गिवन थी वो यूज हो गया, आपको थीटा भी मिल रहा और आपको फोर्स भी मिल रही, समझ आ गया। तो अब जरा गौर करो, आपका एक न्यूमेरिकल मैं अगर आपको दे दूं कि आपके पास 80 न्यूटन की फोर्स है और वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मुझे बताएं उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा। सवाल समझ आया, नहीं आया? एक फोर्स है वो एक्स एक्सिस का कितने डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रही है और 80 न्यूटन की फोर्स है। मुझे जनाबे अली आप इसका एक्स कंपोनेंट निकाल के दो और इसका, ये मैंने कहा फोर्स भी दे दी, उसका एंगल भी दे दिया एक्स एक्सिस के साथ, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हो तो आपने एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको पता है, बिकॉज एफ एक्स इसके बराबर है, एफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू 80, cos ऑफ 45 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होता है, समझ आया नहीं यार। तो 81 तो ये आपके पास एफ एक्स आ गया जी 80 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 न्यूटन। इसी तरह जब वाई है वो बराबर होती है एफ साइन थीटा के, एफ की वैल्यू डाली, साइन डाला 45, इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होती है। तो दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। यही आपने फाइंड करना होता है। नहीं समझे, नहीं समझे यार, आवाज नहीं आई, नहीं आई समझ, नहीं आई ना, अच्छा चलो। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास एक बॉडी है, वो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है, समझ आया कि नहीं यार। अब मैं कह दूं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करो, एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, वाई कंपोनेंट फाइंड करो, वी एक्स भी दो और वी, अब इस पे क्या झगड़ा है कोई झगड़ा, बस ये है कि मैंने लिख कर नहीं दिया। तो सोल्यूशन क्या आएगा, बिकॉज वी नो दैट वी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, वी कॉस ऑफ थीटा के, वी की क्या वैल्यू है, वी एक्स एज इट इज 100, कॉस ऑफ थीटा कितना 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाँ असल बात तो ये है भाई साहब, आपका जो कैलकुलेटर है उस पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। साइन कॉस, लो कॉस लिखा नहीं, ये देखें 60 डिग्री लिखो और उसका कॉस निकालो,
0.5 1/2 समझ आया। तो 100 cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, इससे कटेगा 50 आ जाएगा। तो जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो 50 मीटर, ये वी एक्स आ गया। अब जनाब आपने वी वाई निकालना है, बिकॉज वी वाई किसके बराबर होता है वी साइन ऑफ थीटा। अब वी वाई एज इट इज, वी की वैल्यू 100 60 डिग्री, वी वाई 100 साइन ऑफ 60 डिग्री होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। अब इससे कटेगा 50 आ जाएगा, तो 50 मल्टीप्लस स्क्वायर रूट 3 मीटर पर सेकेंड, ये कंपोनेंट है ना उसका, ये भी एक वेक्टर है। इशू अब तो नहीं होना चाहिए, तो फिर मसला सॉल्व हो गया सबका। अगर किसी को मसला है तो प्लीज मुझसे पूछिए, यहां तक किसी को मसला हो तो भाई पूछो। हाँ, वो वाली डाल के इससे मल्टीप्लाई करना 100 से, वही आंसर होगा, कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब आपको इसका भी इलाज दूं। अच्छा चलो, ये देखो आपका एक वेक्टर है एफ, एफ वाई एफ एक्स इसके कंपोनेंट्स है, समझ आया या नहीं आया? अब कोई भी फिगर ले सकते हैं अपनी लाइफ में, मैंने ओ आर यहाँ पे शो कर दिया। अब बच्चे डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब उलट सवाल, अब आपको क्या देंगे, आपको वी एक्स और वी वाई देंगे, कहेंगे वी निकालो, क्या कहेंगे वी एक्स देंगे या एफ एक्स एफ वाई देंगे, कहेंगे एफ और थीटा निकालो। उलट सवाल आ जाएगा ना, पहले फोर्स और उसका एंगल देते हैं, उसकी डायरेक्शन देते हैं और फिर पूछते हैं, और आप क्या कहेंगे नहीं एफ एक्स भी ले लो एफ वाई भी ले लो और मैं क्या निकाल के दो, फोर्स निकाल के दो और उसका एंगल निकाल के दो विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये उसका प्रूफ है कि हाउ टू डिटरमाइन ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स सिंस ए फोर्स कैन बी रिजॉल्व। अब ये तरह गौर से सुनना, क्योंकि एक फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इनटू टू रेक्टेंगुलर, ऐसा ही है ना, एक फोर्स ने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिए। इट्स रिवर्स, इसका उलट, इज टू डिटरमाइन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसका उलट ये है कि आप फोर्स मालूम करें अगर आपको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का पता हो। अब यहां से आपका प्रूफ शुरू हो गया, यहां से आपने प्रूफ देना, कंसीडर ए फोर्स, ठीक है, एफ 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 एक्स एंड ए फोर्स एफ वाई एज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ एफ एज शोन इन द फिगर। नजर आ रहा है आपको, ये इस फोर्स के परपेंडिकुलर, ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है। These perpendicular components of x and fy are represented by the lines O, P and P R respectively as shown in the figure. Clear हो गया? According to the head to tail rule, head to tail rule के मुताबिक क्या होगा, fx और fx को head to tail rule से ऐड करोगे तो f आ जाएगा। उन्होंने ये लिखा कि जो OR है ये बराबर है किसके, PR, PR, टेल क्या है P और हेड क्या R, पहले P आएगा फिर R प्लस ओपी के, ये लिखा ओपी प्लस पी आर। आर पी लिखोगे तो टेल आर पे होगी और हेड पी पे होगा, ये याद रखना। इधर जो वेक्टर का हेड है उसको बाद में लिखना। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपी की टेल आएगी और पी आर का हेड आएगा, तो क्या बन जाएगा ओ आर, वही बना हुआ है, आप समझे? तो थस ओ आर विल कंप्लीटली रिप्रेजेंट, विल कंप्लीटली या विल बी नहीं आना चाहिए, will completely represent the force F whose x and y components are fx and fy। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आपका ये जो
ओ आर है, ये कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा किसको? फोर्स को। किसको? इस फोर्स को जिसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या एफ एक्स और एफ वाई है। तस लिहाजा हेड टू टेल रूल से ये चीज आएगी जो मैंने ऊपर लिख दी। अब बच्चे बात और से सुनना, क्या कहा जा रहा है आपसे? तस और से सुनना, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, ये कैसे कैलकुलेट? हमें ये तो पता कि ये हेड टू टेल रूल इन दोनों को ऐड करने से एफ आएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ पी आर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ आर क्या? हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर बराबर आ जाएगा पी आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। यही लिखा। अब ओ पी आपका एफ एक्स है और पी आर क्या एफ वाई है और ओ आर द एफ। अब मुझे एफ निकालना तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? स्क्वायर रूट लिया तो ये चीज आ गई। समझ आ गया? द डायरेक्शन नहीं समझ आया? हाँ नहीं आया, मैं दोबारा कर दूं। आ गया? एफ का स्क्वायर बराबर होगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस, ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक। क्लियर हो गया? अब बेटा गौर से सुनना बात को। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, मैंने पहले कहा एफ एक्स भी पता है वाई भी पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन आपस में रिलेट करता है? टेंजेंट थीटा। तो हमने लिख दिया टेंजेंट थीटा इज एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। अब टेंजेंट उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। क्लियर हो गया? तो ये बच्चे आपका, अगर आपको अब एफ एक्स दे दें और एफ वाई दे दें और कहेंगे जनाब अच्छा सही है, ठीक है, oh my god, I have committed an error, so I will correct it. ये बड़ी मजे की स्लाइड, यहां तक पहुंच गए हो? ये देखो और अब अगर मैं आपको कह दूं एक बॉडी की वेलोसिटी का वी एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है और जो वाई कंपोनेंट है वो 25 मीटर पर सेकंड। चलो यार मैं बड़ा नहीं, मैं छोटा करवा देता हूँ आपको। 3 और 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है? नहीं समझे? मैं आपसे पूछता हूं मुझे वेलोसिटी बताओ और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ और उसका थीटा भी बताओ, डायरेक्शन भी बताओ, तो क्या करोगे सॉल्यूशन में? ये डाटा है क्या करोगे? बिकॉज वी नो दैट जो वेलोसिटी होगी बराबर होगी वी एक्स का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम प्लस वी वाई का स्क्वायर और का स्क्वायर रूट, यही पाइथागोरस थ्योरम है। वी बराबर आ जाएगा वी एक्स क्या है और वाई क्या है? क्लियर हो गया? 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25, स्क्वायर रूट ले लिया 5, लो जी वेलोसिटी आ गई। अब आप कहते हैं नहीं जी थीटा भी बताएं, तो मैं कहूंगा बिकॉज या तो सारा फार्मूला थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बराबर था एफ, याद है? टेंजेंट थीटा बराबर था एफ वाई, ऊपर है ना, ऊपर ही रहेगा, एफ एक्स नीचे रहेगा, तो टेंजेंट इधर आके इनवर्स हो जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। क्लियर हो गया? अब एफ एक्स वाई की क्या वैल्यू है? 4 और एफ एक्स की क्या? टेंजेंट इनवर्स ले लो इसका थीटा का। अब कैसे लेंगे? कैलकुलेटर गया लो भाई, पहले तो 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 की वैल्यू निकालो ना 3 आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसका क्या निकालोगे? टेंजेंट इनवर्स। क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? कहां पे? लेकिन यहां पे टेंजेंट का इनवर्स नहीं आ रहा, वो कैसे लाओगे?
शिफ्ट कहाँ पे? रुको 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 रुको, एक मिनट, रुक रुक रुक। आ गया इनवर्स किसका? टेंजेंट का। तो 53.13 50 डिग्री, ये थीटा आ गया आपका, ये एंगल बनाएगा। अब मैं अगर इसको शो करूं तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी और उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या होगी? 53 पॉइंट थीटा पे हो जाएगी। क्यों? अब भी नहीं समझ आया? और मैग्नीट्यूड होगा 5 मीटर पर सेकंड। लो जी, होगी ना मुझे पे? चलो आगे चलो, खुश हो जाओ। इस्तेमाल आ गया इसका, कैलकुलेटर पे शिफ्ट करके निकालते हैं ना, यहाँ पे भी इन्वर्जन है। आगे चलते हैं। सुनो बच्चे, मैं आज आपको एक बड़ी मजे की चीज सिखाने लगा हूं कि अगर हेड टू टेल थोड़ा मुश्किल है, वेक्टर ड्रॉ किया, फिर दूसरा वेक्टर उसकी डायरेक्शन में ड्रॉ किया, डी यूज करके, बड़ा मुश्किल काम है ना। अब हम चाहते हैं हमारे पास ऐसा मेथड हो कि ना हमें ड्राइंग करनी पड़े, बस फार्मूला लगाएं और आंसर आ जाए। हमें कैलकुलेशन जो ड्राइंग वर्क है, ग्राफिकल मेथड है, ड्राइंग से जान छोड़, ठीक है। तो अभी देखें फिर क्या होता है, गौर से सुनते जाइएगा, बहुत बड़ी बात है ये एक्स है एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वही स्लाइड है आपकी। पहली फोर्स उसका थीटा 1, हेड टू टेल रूल से दूसरी फोर्स आ गई, उसका थीटा 2, तीसरी फोर्स आ गई, हेड टू टेल रूल से ऐड किया था ये नहीं? दूसरे लेक्चर में याद है ना? फिर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया था नहीं आया था? अब बेटा अगर मैं फोर्स 1 को रेक्टेंगुलर, ये चलो उसका थीटा भी आने दो एक मिनट, ये रिजल्टेंट का थीटा आ गया। अगर मैं आपकी फोर्स 1 जो है उसका एक्स कंपोनेंट भी निकालूं और वाई कंपोनेंट भी निकालूं, निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? तो क्या आएंगे देखो, ये एक्स कंपोनेंट आ गया F1x, सुन लो, और ये उसका वाई कंपोनेंट आ गया ग्रीन लाइन से, ये F1y आ गया। फिर मैं दूसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकाल सकता हूं, ये आ गया F2x और ये आ गया F2y, ये आ गया F3x और ये आ गया F3y। समझ आया? अब क्योंकि गौर से सुनना, ये वाला वेक्टर बच्चे बहुत बड़ी आम है, बहुत बड़ी बात है। ये वाला वेक्टर अगर मैं यहां पे एक्स एक्सिस पे ले आऊं तो कोई प्रॉब्लम है? इसका इक्वल वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर दूं तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। गौर से देखना भी, ये आपका F1x आ गया, ठीक है, ये F2x बिल्कुल वही है, चेक कर लो, इसके इक्वल ही है, मैंने उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, ये आपका F3x आ गया, तीनों आ गए। समझ आया नहीं यार? और गौर से सुन लो। अब बेटा अगर आप अपने रिजल्टेंट वेक्टर को डीकंपोज करो, उसका एक्स कंपोनेंट निकालो, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो ना सीधा नीचे, बताओ इन तीनों का सम आपके रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर नहीं? गौर करो, वेक्टर रेजोल्यूशन के कितने फायदे हुए? ये टोटल देख रहे हो, ये टोटल, फिर देखो ये लाइन देख रहे हो, ये किसके बराबर है? ये आपके रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के बराबर है, ये F(x). सुन रहे हो? सुन रहे हो? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया। कैसे? पहले वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करो हेड टू टेल रूल से। देखो, पहले वेक्टर के एक्स कंपोनेंट के हेड से दूसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट की टेल को ज्वाइन किया, समझ आया? फिर तीसरे वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया, ऐसा ही है। तो टोटल वेक्टर क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो गया। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। और सारे एक्स एक्सिस पे आ गए। अब आपने सिर्फ इनको ऐड करना, सिर्फ इनको ऐड करना, समझे हो नहीं समझे? तो टोटल आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाए, आएगा नहीं आएगा? तो आप बजाय इसके आप हेड टू टेल रूल से पहले ये वेक्टर ड्रॉ करें, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, आप सिंपली पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालें,
निकाल सकते हो ना फार्मूले से, दूसरे का भी एक्स कंपोनेंट निकालें, तीसरे का भी एक्स, और इन तीनों को ऐड कर लें तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। अब जरा देखें, ये बड़ी लाइन देख रहे हो, बड़ी लाइन देखी जो गई है अभी, ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे, सुन रहे हो ना? तो ये टोटल है। अब ये कैसे आएगा, देखो दर्जा करना, इस वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट f1y है, मैं इसको यहां जाकर ड्रॉ कर सकता हूं, फिर इसके सामने कौन है f2y, और समझ आया नहीं है, फिर ये कौन है f3y, तीनों को ऐड करते हो तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट नहीं आता? चेक करो क्या खूबसूरती है इस मेथड। ये आ गया f1y, ये आ गया f2y, ये आ गया f3y, आ गया नहीं आया मेरे ख्याल में, आ गया पक्का। अब तीनों को ऐड किया तो fry आ गया, और ये किसके बराबर है, ये देखो टोटल आ गया ना fry, और ये क्या fry बराबर होगा f1y प्लस f2y प्लस f3y। अब f1y नहीं निकाल सकते, गौर से देखो, ये एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसमें किसी ग्राफ के बनाने की जरूरत, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। दिस स्लाइड वाज मेड बाय मी अप्रोक्सीमेटली विद इन 5 आवर्स, 5 घंटे लगे थे इस स्लाइड को क्रिएट करने, और आपको समझाने पे टोटल 10 मिनट भी नहीं लगे। आपके सामने जो काम 10 मिनट में आ रहा है ना, इसके पीछे 5 घंटे की वर्किंग है, समझ आया नहीं है? और सही सख्त सर्दी में बैठा हुआ था मैं चारपाई पे, पूरी रात बैठ के तकरीबन मैंने ये स्लाइड बिल्ड की थी कि मेरे बच्चों को समझ आ जाए। अब मेरे बच्चे अगर इसको वक़्त नहीं देंगे ना, याद नहीं रखेंगे, तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। बस एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्या करना जी, फ्रॉम द फिगर इट इज ऑब्वियस बाय वेक्टर रेजोल्यूशन। वेक्टर रेजोल्यूशन से क्या चीज ऑब्वियस होगी, वाज़ेह हो गई, वाज़ेह होगी, ठीक है ना, आया होगी, वाज़ेह होगी, आप पर खुल गई है ये चीज कि जो f(r(x) है वो किसके बराबर है, f1x f2x। अच्छा बात सुनो, f1x किसके बराबर है, f1 वैसे ही आ जाएगा, बोलो ना, और कादा थीटा 1 आ जाएगा सर, f2 ऐसे ही आ जाएगा, पर x की जगह कादा थीटा 2 आ जाएगा, और f3 वैसे ही आ जाएगा, और x की जगह कादा थीटा 3 आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करो तो सारों को ऐड कर लो, f(r(x) नहीं आ जाएगा। अच्छा और सुनो, f(r)y f1y प्लस f2y, तो f1y का f1 साइन ऑफ थीटा 1, f2 साइन ऑफ थीटा 2, f3 साइन ऑफ थीटा 3, इन तीनों की वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो, आएगा नहीं आएगा? जब आपके पास एक वेक्टर का x कंपोनेंट भी आ जाए, y कंपोनेंट भी, तो वेक्टर नहीं निकाल सकते। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ, समझ आया? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब आपको ये पता कि आपका जो बड़ा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर जो है, ये इन दोनों x और y कंपोनेंट के सम के बराबर है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसका भी स्क्वायर ले लिया, इसके भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लिया, तो ये f(r) के स्क्वायर के बराबर है। सुन रहे हो, मैंने स्क्वायर रूट लिया, f(r) आ गया इसके बराबर। अब आप सोचते होंगे कि थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा बराबर टेंजेंट इनवर्स ऑफ, क्योंकि f(r) का निकालना है तो f(r)y ऊपर आ जाएगा और f(r)x नीचे आ जाएगा। अब टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करेंगे तो आपको आपका वेक्टर भी मिल जाएगा और उसका थीटा भी, थीटा r भी मिल जाएगा। ये थीटा r है, ये वाला थीटा r है, ये वाला एंगल। नहीं समझे? किसी को मसला है, किसी को कोई कंफ्यूजन है या नहीं? अगर आया तो पुत्र पूछो, समझ आया? दोबारा देख लो। वेरी ब्यूटीफुल, सर से ले ले पुत्र। तो ये बेटा बड़ा ब्यूटीफुल मेथड है जिसमें आपको शक्लें नहीं बनानी पड़ेगी, आपको अक्लें बनानी पड़ेगी कि वेक्टर को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे ऐड करते हैं। तो मेथडोलॉजी ये, अगर आपको 3-4 वेक्टर दे दिए जाए ना, तो आप उन तीनों के पहले या चारों के पहले एक्स कंपोनेंट्स निकालो और उनको ऐड कर लो, उससे आपके रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। मेथडोलॉजी समझ आई ना? फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने उनके तमाम के वाई कंपोनेंट्स निकाल के उनको ऐड करना, आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। और आपको तो ये टेक्निक पता है कि अगर वेक्टर के आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर को तो ऐसे फाइंड कर लोगे, और थीटा को कैसे फाइंड करोगे? वाई कंपोनेंट को ऊपर रखोगे और एक्स कंपोनेंट को नीचे रखोगे और टेंजेंट इनवर्स लोगे तो आपके पास थीटा भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बेटा आपने ये मेथडोलॉजी, ये 4 स्टेप्स हैं टोटल। एक्स कंपोनेंट निकालना, तीनों के एक्स को ऐड करके या चारों के एक्स को ऐड करके,
या 10 वेक्टर्स भी है तो उनके एक्स कंपोनेंट को ऐड करके आपने एक्स कंपोनेंट निकाल लिया रिजल्टेंट का, समझ आया? और फिर चारों के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके आपने रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकाल लिया, समझ आया नहीं है? और फिर आपने, क्योंकि आपके पास एक्स कंपोनेंट भी आ चुका, वाई कंपोनेंट भी आ चुका रिजल्टेंट का, आप उन दोनों के स्क्वायर लो और इन्हें ऐड करके स्क्वायर रूट लेके रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा नहीं आएगा? फिर रिजल्टेंट का आपने एंगल निकालना है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट है वो ऊपर आएगा और एक्स कंपोनेंट नीचे आएगा, आप उसका टेंजेंट इनवर्स ले लो, आपके पास थीटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल चीज है? इंतहाई आसान चीज है, ये सिंबल्स की फॉर्म में मैंने लिखी हुई है, ठीक है? तो अल्लाह ताला आपको इसको याद रखने की तौफीक दे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं।